Exercise 22.3 tree diagram. Question number 7. Box A contains 10 cards. 3 are red and 7 are blue. Total card 10 है. Big box है, box A है. Box B, it's a box B, contain 10 cards of which 4 are red and 3 are blue. दो बॉक्स ए बॉक्स बी, उनमें रेड और ब्लू कार्ड्स हैं, उनकी टोटल नंबर्स भी उसने बता देंगे. वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स ए एंड प्लेस्ड इन बॉक्स बी. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वो बॉक्स ए में से कार्ड पिक करता है और बॉक्स बी में उसे रख देता है. ऐसे कि उसके पास ये बॉक्स ए था और बॉक्स ए में रेड और ब्लू हैं. रेड और ब्लू कलर उसके पास मौजूद है. मतलब बॉक्स बी है और बॉक्स बी में भी रेड और ब्लू कलर मौजूद है. बॉक्स ए में टोटल कार्ड्स हैं जी 10. बॉक्स बी में भी टोटल कार्ड्स 10 है. अब होता क्या है कि जब फर्स्ट ड्रॉ होता है बॉक्स ए में तो वो कार्ड पिक करके वो बॉक्स बी में उसे ड्रॉप कर दिया जाता है. अगर रेड कार्ड ड्रॉप हुआ है तो रेड कार्ड डाल दिया जाएगा. अगर ब्लू कार्ड ड्रॉ हुआ है तो ब्लू कार्ड ड्रॉ हो जाएगा. तो सेकंड ड्रॉ में अब कार्ड टोटल 11 बन जाएंगे. हमने जितने पीछे क्वेश्चन किए हैं उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता था कि नेक्स्ट ड्रॉ के लिए स्ट्रेंथ कम हो जाती थी क्योंकि उस कार्ड को या उस चीज़ को पिक करके बाहर रख दिया जाता था. लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है कि जब उसने बॉक्स ए में से कार्ड पिक किया तो सेकंड ड्रॉ करने से पहले उसने वो बॉक्स बी में रख दिया. तो बॉक्स बी की टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स चेंज हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम चेंज हो गए और स्पेसिफिक आउटकम भी चेंज हो गया. जिसकी वजह से अब सेकंड ड्रॉ डिपेंड करता है प्रीवियस ड्रॉ पे कि प्रीवियस ड्रॉ से क्या आया था. तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि सेकंड ड्रॉ में यहाँ पे स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है. अब इस एक्सपेरिमेंट को जब दोबारा रिपीट करना है तो उसने जो ड्रॉ किया था वो वापस रख देगा, फिर वो सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेगा. जैसे कि उसने लिखा है, आफ्टर थॉरोली मिक्सिंग अ कार्ड इज टेकन फ्रॉम बॉक्स ए एंड प्लेस्ड बैक टू बॉक्स बी एंड प्लेस बैक टू ए. का वो उसने जब दोबारा एक्सपेरिमेंट करना है सेकंड टाइम के लिए, फर्स्ट ड्रॉ टू ड्रॉ सेकंड टाइम के लिए करना है तो उसने जो कार्ड पिक किया था वो वापस उसने रख दिया. विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डैट. अब ये उसने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, उससे पहले हम लोग इसकी ट्री डायग्राम ड्रॉ करेंगे. और ट्री डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें पहले इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी. हम लिखेंगे जी बॉक्स ए, और बॉक्स ए में नंबर ऑफ टोटल कितने हैं जी 10. नंबर ऑफ रेड कितने हैं, नंबर ऑफ रेड, एंड इन द नंबर ऑफ रेड उसके पास है जी 3. और नंबर ऑफ ब्लू कितने हैं जी, नंबर ऑफ ब्लू हैं उसके पास 7. इसी तरीके से जब वो बॉक्स बी की बात करता है तो हम बॉक्स बी का डेटा लिख लेते हैं. तो बॉक्स बी में नंबर ऑफ रेड कितने हैं, नंबर ऑफ रेड, here is the number of red, 4 are red, and number of blue कितने हैं 6. so हमारे पास number of blue are 6. ये बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम होगी और इसको बड़े ध्यान से हमने सीखना है कि ये किस तरीके से इन चीज़ों की हमने कैलकुलेशन करनी है. तो हम ड्रॉ करने से पहले, इसको कैलकुलेशन करने से पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं. तो हम इधर हेडिंग देते हैं जी बॉक्स ए की. वी आर गोइंग टू गिव द हेडिंग बॉक्स ए. थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं जी, बॉक्स ए का हेडिंग दे लेते हैं. सब बॉक्स ए, तो बॉक्स ए में क्या पिक करेगा, वो बॉक्स ए में पिक करेगा, वो रेड पिक करेगा या फिर वो क्या पिक करेगा, या फिर वो ब्लू पिक करेगा. तो इसकी ब्रांच कैसे बनेगी, ये इसकी ब्रांच बन गई जी. तो बॉक्स ए में प्रोबेबिलिटी क्या है रेड की,
बॉक्स ए में रेड की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है जी 3/10 और ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, वो बनती है 7/10। जब बॉक्स ए में उसने रेड या ब्लू पिक कर लिया है, अगर फर्स्ट रेड आया है तो सेकंड ड्रॉ में क्या होगा, सेकंड ड्रॉ में बॉक्स बी में से या रेड ड्रॉ होगा या फिर ब्लू ड्रॉ होगा, या फिर वो क्या ड्रॉ करेंगे जी, ब्लू ड्रॉ कर लेंगे जी, ये ब्लू ड्रॉ होगा। इसी तरीके से अगर सेकंड फर्स्ट में उसके पास ब्लू आया है तो सेकंड में क्या आ सकता है, या रेड आ सकता है या फिर ब्लू आ सकता है। तो हम इनकी ब्रांचेस बना लेते हैं कि फर्स्ट अगर रेड ड्रॉ हुआ है तो सेकंड रेड या ब्लू आएगा, फर्स्ट अगर ब्लू ड्रॉ हुआ है तो सेकंड रेड या ब्लू आएगा। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं सेकंड ड्रॉ के लिए, जो कि बड़ी क्रूशियल है और इम्पोर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सेकंड ड्रॉ, क्योंकि ड्रॉ बॉक्स ए में से, दिस इज ए एंड दिस इज बी, चूंकि बॉक्स ए में से एक कार्ड पिक किया और उसे बॉक्स बी में डाल दिया गया तो टोटल कार्ड वहां पे हो गए 11। और वो कौन सा कार्ड पिक हुआ था, रेड, और रेड ही बॉक्स बी में गया तो बॉक्स बी में पहले रेड कितने थे, 4। अब रेड पीछे से एक आ गया है, बॉक्स ए में से आया है तो 4 + 1 5, तो 5/11 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। नो लेट्स सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ब्लू कार्ड फ्रॉम द बॉक्स बी। चूंकि बॉक्स ए में से रेड पिक हुआ था और उसे हमने निकाल के किस में डाल दिया, बी में, तो टोटल कार्ड 10 थे, 4 + 6 10 थे, तो अब हो गए 11। प्रीवियसली कौन सा कार्ड आया है, रेड, तो ब्लू में कोई चेंज नहीं आई और ब्लू कितने थे बॉक्स बी के अंदर, 6, तो 6/11। अब जब हम ये देखते हैं, इसके लिए इस ब्रांच पे आते हैं, हम रेड की प्रोबेबिलिटी जो कि बॉक्स बी में से ड्रॉ होना है, तो हमने देखा कि बॉक्स बी में से प्रीवियस एक जो कार्ड आया है, ए से बी में जो एक कार्ड आया है वो ब्लू आया है, तो टोटल हो गए 11। और हम रेड कैलकुलेट करने लगे हैं बी में से, तो उसमें रेड में कोई चेंज नहीं आई क्योंकि पीछे से प्रीवियस जो कार्ड आया है ए से वो ब्लू आया है, तो रेड कितने हैं, 4, बॉक्स बी में तो 4/11। इसी तरीके से जब ब्लू के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉम ए एक कार्ड आया और बॉक्स बी में हमने उसे डाल दिया। कौन सा कार्ड आया है जी, ब्लू। ब्लू यहाँ पे हमारे पास बी में कितने हैं, 6, और टोटल 6 + 1 7। इस तरीके से हम इसकी प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं। बड़े ध्यान से सोच समझ के लिखने हैं क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में एरर होने के बहुत इम्कान होते हैं। हमारे पास कम्बिनेशन क्या बन गया, रेड रेड, रेड ब्लू, ब्लू रेड, ब्लू ब्लू। इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, इन ब्रांचेस को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/11, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 6/11। इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी जी 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/11। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी जी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 7/11। इस तरीके से हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस ट्री की मदद से, इन कॉम्बिनेशन की मदद से और इस प्रोबेबिलिटी की मदद से हम इसके पार्ट ए बी सॉल्व करते हैं। जो ऊपर पार्ट दिए हुए हैं उनको हम देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। पार्ट ए, अ रेड कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए। बॉक्स ए से रेड कार्ड है जी, उसने स्पेसिफिक कर दिया कि ए से रेड आना चाहिए, ये ए से रेड, एंड ब्लू फ्रॉम बी और ब्लू फ्रॉम बी। इसका मतलब हुआ कि हमने ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करना है। अगर वो कहता है वन इज रेड एंड अदर इज ब्लू, तो फिर आर बी और बी आर दोनों के कॉम्बिनेशन आपने सिलेक्ट करने थे। लेकिन उसने क्यों कहा कि रेड कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, कि ए से रेड होना चाहिए और ब्लू बी से होना चाहिए, इसलिए हमें ये कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू ही कैलकुलेट करनी है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड इट इज़ 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 6/11।
3 over 10 multiplied by 6 over 11. The final answer in the lowest form, अगर आप इसको करें तो 18 over 110 and your final answer is 9 over 55. B part. Two cards of different color are drawn. दो डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं probability of RB डिफरेंट कलर है प्लस probability of BR, चूंकि ये भी डिफरेंट कलर है तो उसने कहा है कि दो डिफरेंट कलर होने चाहिए। तो अब अगर हम RB की probability क्या है हमारे पास, ये है जी RB की probability, और BR की probability क्या है हमारे पास, ये है। तो RB की probability है 3 over 10 multiplied by 6 over 11 प्लस BR की probability क्या है 7 over 10 multiplied by 4 over 11, it is 18 over 110 plus 28 over 110। और जब आप इसको लोएस्ट टर्म में लेके जाएंगे डेट इज 40, वाले से ऐड कर लीजिए एंड 110 and your final answer in lowest term is 23 over 55. This is your final answer. इसमें ये बन जाता है। Let's see next part। तो उसका नेक्स्ट पार्ट में क्या है जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सी पार्ट है जी। द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स बी इज रेड। तो बॉक्स बी से जो होना चाहिए वो रेड होना चाहिए। तो बॉक्स बी ये है आपके पास, एक रेड ये है और ये, तो ये दो कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा और एक ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आप लिखेंगे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर, क्योंकि उसने कहा है कि जो बी है वो रेड होना चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर, इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम कर लेते हैं ऐड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर क्या है, रेड क्या है 3 over 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 over 11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर क्या है 7 over 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 over 11। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 15 over 110 एंड 28 over 110, इनको ऐड करें तो आपके फाइनल आंसर 43 over 110। ये लोएस्ट टर्म में नहीं जा सकता है। दिस इज 43 over 110। दिस इज योर फाइनल आंसर।